हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो उस टॉपिक पर हम डिटेल पर चर्चा करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हमसे छूटे ना, और उस पर डिटेल में बात करेंगे जिससे कि हर क्वेश्चन बने। जैसा कि अभी आगे हमारा CGPSC मेंस का एग्ज़ाम है, तो इसमें आंसर राइटिंग करने के लिए हम ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे ताकि अगर 4 नंबर 8 नंबर इसमें आंसर लिखने को आए तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद CGSI का एग्ज़ाम होगा, CGADO का एग्ज़ाम होगा, मतलब यानी व्यापम के कुछ भी एग्ज़ाम होंगे। अभी CGPSC का भी ADI का एग्ज़ाम है, तो इन सब सारे पेपर में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस पर डिटेल पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहले तो हम इसका वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान में यानी 2025 में। ठीक है, 2025 में इसका कौन सा क्रम है? तो 59वां क्रम है, 59। ठीक है, अब बोला जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2025 के लिए दिया गया वो किसे दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इनसे आप सब परिचित होंगे। ठीक है, 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया, यानी जो 2025 में यह जो पुरस्कार मिल रहा है वो 2024 के लिए दिया है। ठीक है, 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, यानी जो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, वो किसके लिए मिला? हिंदी भाषा के लिए। विनोद कुमार शुक्ल जी हिंदी के 12वें क्रम के साहित्यकार हैं, यानी 11 लोग को हिंदी में मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे इमेज से देख सकते हैं ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। अब इनका जो विनोद कुमार शुक्ल जी है, इन्हें और भी पुरस्कार मिला है, तो ये कौन कौन से पुरस्कार हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल जी साहित्यकार हैं, इसलिए इनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे अपन। ठीक है, तो इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला। साहित्य पुरस्कार मिला किसके लिए? तो दीवार पर दीवार में एक खिड़की रहती है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए साहित्य पुरस्कार मिला। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हें मातृभूमि पुरस्कार भी मिला 2020 में। ठीक है, एक अंग्रेजी कहानी थी इनकी, ब्लू इज़ लाइक ब्लू। ठीक है, उसके लिए मिला, वह उसको याद नहीं करना है एक, लेकिन इन्हें अभी हाल ही में मिला 2023 में। ठीक है, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? पेन या नाबोको पुरस्कार 2023। ये जो थे पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक थे, यानी पहले भारतीय एशियाई मूल को मिला। ठीक है, और आप मेरे को इनकी कुछ जो रचना है इनकी वो बताएंगे। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो बता देती हूँ। इनकी इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो नौकर की कमीज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि नौकर की कमीज की रचना किसने की थी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और है खिलेगा तो देखेंगे, और ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी अन्य भी इनके रचनाएं हैं, उसे आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में है उसमें क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें क्या क्या दिया जाता है, ये 11 लाख रुपए दी जाती है इसमें। पहले इसकी राशि कम थी, जब स्टार्टिंग में ये दिया जाता था तो 1 लाख रुपए दिया जाता था। उसके बाद इसे 2005 में कितना हुआ, 2005 में ये 7 लाख हो गया था, और प्रेजेंट में कितना है, 11 लाख रुपए, ठीक है। इसके साथ इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी दी जाती है, ठीक है। ये प्रशस्ति पत्र है, और क्या दिया जाता है, ये वाग देवी यानी सरस्वती माता की मूर्ति दी जाती, कांस्य प्रतिमा, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। ये भी दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे 3 चीज़ दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ना मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ठीक है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी भारत रत्न दे दिया जाता है मरणोपरांत, लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह नहीं दिया जाता, इसको आप याद रखेंगे। और मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार संगठन के अभी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन जी हैं, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा इनका इतिहास देख लेते हैं, किसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कोई लेखक साहित्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान दे, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी लिटरेचर में, साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार और सबसे पुराना है तो कौन है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। वो हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ के इस साल विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। तो ये हमारे लिए आगामी हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसे इतने डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। अब इसका इतिहास देख लेते हैं, किसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार का कब से स्टार्ट हुआ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना की गई इसकी 1961 में। इसको सबसे पहले किसे दिया गया, तो पहले तो जो भी पहला होता है उनका नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये है जी शंकर कुरूप, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ये करंट अफेयर्स में का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बताया है। और मुझे लगता है कि ये CGPSC जो मेंस है उसके लिए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। किसके लिए, CGPSC मेंस के लिए, इसलिए मैंने इसे इतना डिटेल में बताया। अगर व्यापम की दृष्टि से देखें तो एक आध 1 लाइनर बता देती तो ये हो जाता है। तो आप इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा। धन्यवाद।